गणेश जी के सवालों का कैसे जवाब दिया रिद्धि और सिद्धि ने, जानते हैं वीडियो के अंत तक। जब गणेश जी के लिए रिद्धि और सिद्धि का प्रस्ताव आया, गणेश जी ने माता पार्वती और महादेव से कहा कि मैं दोनों का परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर वो दोनों परीक्षाओं में सफल रहे तब मैं उनसे विवाह करूँगा। रिद्धि और सिद्धि के पिताजी भी इस बात को स्वीकार कर उन्हें गणेश जी के पास भेजते हैं। गणेश जी रिद्धि और सिद्धि की स्वागत करते हैं और सबसे पहले उनको स्थान ग्रहण करने के लिए कहते हैं। गणेश जी रिद्धि और सिद्धि से कहते हैं कि सबसे पहले आप दोनों आसन ग्रहण कीजिए, लेकिन एक शर्त पर। मैं चाहता हूँ आप दोनों अपने लिए यहाँ सबसे ऊंची आसन का चुनाव करें, किंतु आसन ऐसा हो कि किसी भी बड़े को सम्मान में कोई आंच ना आए। ऐसा ना लगे कि उनका निरादर हो रहा है। मूषक महाराज गणेश जी के बातों को बड़े गौर से सुन रहे थे और समझ भी गए कि गणेश जी के सवालों का तो भंडार यहीं से शुरू हो गया है, चाहे किसी को पता चले या ना चले। मूषक महाराज को ये पता चल गया कि गणेश जी का तो ये पहला प्रश्न है। सभा में बैठे माता पार्वती, महादेव, नंदी और रिद्धि सिद्धि के पिताश्री को पता चल गया था कि ये गणेश जी का सवाल ही है जो रिद्धि सिद्धि को अपने बुद्धि और स्वयं से उत्तर देना पड़ेगा। रिद्धि और सिद्धि पार्वती पुत्र गणेश जी के सवाल को अपने मन में दोहराए और एक बहुत बड़ा सिंहासन था जो खाली पड़ा था, उसके तरफ देखे। जैसे ही वो वहाँ देख रहे थे, मूषक महाराज तो सोचने लगे कि शायद रिद्धि और सिद्धि इस सिंहासन के ऊपर बैठ जाएंगे, क्योंकि उनकी नज़र सिंहासन पर था। लेकिन रिद्धि और सिद्धि ठहरे बहुत ही तेज दिमाग वाली बुद्धिमान बहनें। उन्होंने अपने पिताश्री के तरफ भी अपना मुख मोड़ा और फिर सोचने लगे कि कहाँ बैठे ताकि किसी के सम्मान को आंच ना आए। बहुत सोच विचार कर मुस्कुराते हुए वो वहाँ से निकली और माता पार्वती महादेव के पास पहुँचे। उनके पास पहुँच के उनके पैरों के नीचे एक आसन पड़ा हुआ था। उस आसन के ऊपर दोनों बहनें जाकर बैठ गए। नंदी महाराज दोनों को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे कि ये दोनों तो बहुत ही बुद्धिमान निकले। मूषक महाराज भी यही सोच रहे हैं कि गणेश जी तो इनको हरा ही नहीं पाएंगी। अब रिद्धि और सिद्धि मुस्कुराते हुए कहने लगे कि सर्व तीर्थमयी माता और सर्व देवोमयम पिता, अर्थात माता के चरण, पिता के चरण सभी देवतुल्य से श्रेष्ठ हैं। इसलिए हम माता पार्वती और महादेव के शरण में आसन लेंगे। ये देख श्री गणेश भी प्रसन्नतापूर्वक रिद्धि और सिद्धि से कहने लगे कि आपका उत्तर सटीक है। मैं प्रसन्न हुआ, लेकिन मेरे सवाल सिर्फ ज्ञान के अवसर पर नहीं है। अब मैं वेद, शास्त्र और मार्ग के रास्ते के ऊपर भी कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। क्या तुम दोनों तैयार हो इसका उत्तर देने के लिए? रिद्धि और सिद्धि भी कहते हैं कि हमें सर्वश्रेष्ठ आसन ग्रहण करके ये तो साबित कर दिए कि हम आपके सवालों के
जवाब देने के लिए सक्षम है। आप अपना सवाल पेश कीजिए पार्वती नंदन। व्यवहारिक प्रश्नों के उत्तरों से तो आप सटीक भाव से जीत गए। अब मेरा सवाल है, उज्ज्वल वर्ण अधीन तन एक चित दो ध्यान, देखे में तो साधु है पर लिपट पाप की खान। इस प्रश्न का अर्थ है कि जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है, यानी कोई ऐसा है जो दिखता उज्जवल है लेकिन पापों से भरा है। तब ये सुन के सब हंस उठे और रिद्धि सिद्धि ने भी तुरंत जवाब दे दिया कि इसका उत्तर है बगुला। बगुला जैसे पानी के ऊपर बिल्कुल शांत और तीव्र नेत्र के हिसाब से खड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही पानी के अंदर से कोई मीन यानी मछली बाहर आता है तो बगुला उसको तुरंत झपट लेता है और उसकी चोंच से उस मीन को निगल जाता है। बड़े ही चतुराई के साथ बगुला अपना कर्म करता है अपने पेट के लिए। रिद्धि और सिद्धि के जवाब सुन के नंदी महाराज, मूषक महाराज और सभा में प्रस्तुत सभी प्रसन्नतापूर्वक उनकी तारीफ करने लगे और उनकी पिता जो थे वो भी कहने लगे कि मेरी पुत्रियां तो सारे सवालों के जवाब तीक्ष्ण रूप दे रहे हैं और मुझे बिल्कुल ही संपूर्ण रूप विश्वास है कि आगे जाके भी आपके सभी सवालों का जवाब मेरी पुत्रियां देने लगेंगी। गणेश जी भी रिद्धि सिद्धि के पिता से कहते हैं कि पुत्रियों के ऊपर अटूट विश्वास एक पिता का होना सक्षम है, इसकी मैं आदर करता हूँ। और अब मैं अपना दूसरा सवाल पूछने जा रहा हूँ। एक नारी के दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक खड़ा रहे, फिर भी दोनों संग, इसका उत्तर दीजिए। रिद्धि और सिद्धि दोनों आपस में अपना सुझाव एक साथ रखती हैं कि इसका उत्तर है चक्की। ये सुन के सभी प्रसन्नतापूर्वक कहते हैं कि ये दोनों तो अत्यंत बुद्धिमान हैं। अब गणेश जी को ही सवाल सोचने में अपना समय व्यतीत करना है, वरना ये दोनों इतने तेज हैं, तीव्र हैं कि हर सवाल के जवाब को बिल्कुल चतुराई के साथ पेश कर रहे हैं। और इन सब को सुन के गणेश जी भी बिल्कुल आश्चर्यचकित होके सोचने लगे कि अब ऐसा क्या पूछूं कि दोनों को कठिन हो, और दोनों ही सोचने पर मजबूर हो जाएं कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। रिद्धि और सिद्धि केवल उत्तर ही नहीं बिल्कुल दर्शाते हुए उत्तर दे रहे हैं, जैसे कि चक्की, यानी चक्की के ऊपरी भाग और नीचे के भाग के रंग दोनों एक हैं और नीचे का जो भाग है वो फिरता रहता है और ऊपर का जो चक्की है वो खड़ा रहता है। उनका ये उत्तर भी सटीक हो गया। अब गणेश जी के तृतीय प्रश्न के तैयारी। उपसा अंतर मृतम अफसूस देश जम वमुख प्रशस्तिये। इसका अर्थ है जल में अमृतपन गुण है, जल में औषध्य गुण है। जल किसी को भी अपने भीतर समाहित
कर लेता है, किंतु क्या आप बता सकते हैं जल अंततः कहाँ समोहित हो जाता है? तुरंत रिद्धि और सिद्धि ने जवाब दिया कि वायुमंडल में। गणेश जी ने भी पूछा, तो फिर वायु कहाँ विलीन होती है? तब रिद्धि और सिद्धि ने कहा कि वायु अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। गणेश जी ने पूछा कि और अंतरिक्ष वो किस में विलीन होता है? रिद्धि और सिद्धि ने जवाब दिया कि उस अक्षर तत्व में। गणेश जी ने कहा कि और उस अक्षर तत्व कहाँ विलीन होता है? रिद्धि और सिद्धि ने कहा कि परम ब्रह्मा में। ये हमारा सौभाग्य है कि उन्हीं परम प्रभु के पुत्र श्री गणेश हमारे प्रश्न पूछ रहे हैं और हम उनके जवाब देने के लिए विलम्ब हैं। रिद्धि और सिद्धि के इन उत्तरों को सुनते ही माता पार्वती और महादेव ने निर्णय कर लिया कि इनमें से किसी को अपना बहू बनाएंगे। लेकिन गणेश जी ने फिर से अपनी प्रश्न और उत्तर के कथा को जारी रखते हुए ये समझाया कि ये सब तो वैज्ञानिक गुण साधारण गुण हैं, लेकिन वैवाहिक गुण के बारे में तुम दोनों क्या जानते हो? अब मुझे तुमसे यही सवाल है और ये मेरे लिए आखिरी सवाल है। इसका अगर उत्तर देने में तुम दोनों सक्षम हुए तब तुम दोनों के विवाह के बारे में मुझे सोचना ही पड़ेगा। रिद्धि और सिद्धि ने भी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक गणेश जी से कहा कि हे पार्वती नंदन, हम हर सवालों के जवाब अति शीघ्र, तीक्ष्ण और स्पष्ट भाव से देने के लिए तैयार हैं। आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। तब महादेव ने और माता पार्वती ने कहा कि अब बस भी कीजिए, इतना काफ़ी है। मूषक महाराज कहने लगे कि नहीं नहीं, मेरे प्रभु तो और एक सवाल पूछेंगे गृहस्थी के बारे में। तब गणेश जी पूछते हैं कि क्या विवाह के बंधन में बंध कर भी कोई ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर सकता है? तब तुरंत रिद्धि और सिद्धि जवाब देते हैं, परम सत्य परम प्रभु के निरंतर खोज ही ब्रह्मचारी है। इसलिए विवाह के बाद भी ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना संभव है। प्रेम और सत्य को त्याग करने के लिए विवाह के बंधन आरंभ नहीं बन सकते हैं और विवाह के पश्चात ब्रह्मचार्य रूप लेना क्यों संभव नहीं है और आप इसके विरोध प्रश्न क्यों कर रहे हैं? विवाह में तो प्रेम और बंधन का कोई भी रोक नहीं है। तब श्री गणेश कहते हैं कि दायित्व और कर्तव्य में लीन होके कैसे ब्रह्मचारी रूप धारण हो सकता है? तब रिद्धि और सिद्धि कहते हैं कि दायित्व और कर्तव्य एक तरफ है और ब्रह्मचारी का एक तरफ। दायित्व निभाने से ब्रह्मचारी त्याग नहीं होता है, दायित्व के साथ भी ब्रह्मचारीमय संपूर्ण भाव संभव है। ये सुन के माता पार्वती और महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और रिद्धि और सिद्धि के पिता भी उनके सारे सवालों के जवाब सुन के अपने पुत्रियों को वरदान दिए कि उनकी जिंदगी पारिवारिक वाली हमेशा सुखमय और समृद्धि के रास्ते में श्रेष्ठ होगा। ये सुन के रिद्धि और सिद्धि ने महादेव और माता पार्वती से आशीर्वाद लिया और पार्वती नंदन को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम आपसे विवाह करने के लिए सक्षम हैं और अभी आप सोच के बताइएगा।